स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर के, क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पे होते हैं, उनके विदेश दौरे पे हमेशा से बीजेपी उनको कटघरे में खड़ा करती आई है। आज भी राहुल गांधी को बीजेपी ने कटघरे में खड़ा किया है और कांग्रेस से सीधा सीधा सवाल किया है कि जब भी देश में कोई बड़ी घटना होती है, राहुल गांधी उस समय में विदेश दौरे पे होते हैं। लेकिन इसी तरह की घटना अगर बीजेपी शासित किसी राज्य में होती है तो राहुल गांधी चाहे देश में हो चाहे दुनिया के किसी दूसरे देश में हो, राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते और वहाँ की सरकार को वो घेरने से पीछे नहीं हटते। लेकिन अभी जब राजस्थान के जोधपुर में जब दो समुदाय के बीच तनाव हुआ है और इस तनाव को लेकर के माहौल गर्म है, इस पूरे मामले पर राहुल गांधी अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं। उनकी चुप्पी को लेकर के बीजेपी ने सवाल किया है और कांग्रेस से सवाल किया है कि राहुल गांधी दो तरह की राजनीति क्यों करते हैं, वो पार्ट टाइम राजनीति क्यों करते हैं। इसको लेकर के बीजेपी ने सवाल किया है कांग्रेस से, क्योंकि राहुल गांधी के साथ अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई देश में बड़ी घटना होती है, जब भी कोई बहुत बड़ा ओकेज़न होता है, तो राहुल गांधी उस समय में अचानक से विदेश दौरे पे चले जाते हैं। अभी राहुल गांधी नेपाल एक निजी यात्रा पे गए हुए हैं। उनकी एक पत्रकार दोस्त की शादी है और उसी शादी को अटेंड करने के लिए गए हुए हैं राहुल गांधी, और इसी को लेकर के राहुल गांधी को बीजेपी ने कटघरे में खड़ा किया है और कांग्रेस से ये पूछा है कि जब राजस्थान में तनावपूर्ण माहौल है तो इस तनावपूर्ण माहौल पर राहुल गांधी का एक भी शब्द क्यों नहीं है। उन्होंने इस तनाव को लेकर के, जहां उनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, तो उसको लेकर के, इस हिंसा को लेकर के राहुल गांधी के तरफ से एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया है, इसको लेकर के बीजेपी ने सवाल किए हैं। इसके साथ ही दूसरा सवाल जो बीजेपी ने किया है वो ये है कि राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो में एक महिला के साथ वो दिख रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी ने ये पूछा है कि ये कौन सी महिला है और किस महिला के साथ राहुल गांधी वहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। इसको लेकर के बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल किया है। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी कब कब वो विदेश दौरे पर रहे हैं, वो कौन कौन सी बड़ा इवेंट था, उस इवेंट के दौरान राहुल गांधी देश से बाहर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। राहुल गांधी अभी नेपाल गए हुए हैं और नेपाल में जो उनका निजी दौरा है, जिसको लेकर के बीजेपी ने सवाल किया है, इस सवाल का जवाब कांग्रेस ने साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि राहुल गांधी निजी दौरे पे गए हुए हैं, एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए हैं, जहां उनकी एक पत्रकार दोस्त की शादी है और उसी की शादी में शिरकत करने के लिए राहुल गांधी नेपाल के दौरे पे गए हुए हैं। और कोई भी व्यक्ति अपना निजी दौरा कर सकता है, किसी भी शादी में, किसी भी फंक्शन में वो अटेंड कर सकता है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये बात कांग्रेस ने राहुल गांधी पर जब सवाल किया गया है तो कांग्रेस ने साफ साफ अपना राहुल गांधी का पक्ष रखा है कि राहुल गांधी का ये निजी दौरा है और कोई भी आदमी निजी दौरा कर सकता है, किसी भी शादी समारोह में अटेंड हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं कहा है कि आखिर राहुल गांधी का जो पब वाला जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में जो लड़की दिख रही है उसको लेकर के कांग्रेस के तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, जबकि बहुत सारे जो बीजेपी के जो नेता हैं उन लोगों ने ये कहा है कि ये चीन की जो राजदूत है नेपाल में, उसके साथ ये वीडियो में राहुल गांधी दिख रहे हैं। लेकिन देखिए अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है और इसकी पुष्टि मैं भी नहीं करूंगा कि आखिर में वाकई में राहुल गांधी किसके साथ हैं, जब तक कि ये सच्चाई सामने नहीं आ जाती है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी वाकई में वो कौन कौन सा समय है जब राहुल गांधी को देश में रहना चाहिए और अपनी समस्याओं को समाधान करना चाहिए, उस समय में वो विदेश यात्रा पर रहे हैं और इसको लेकर के बीजेपी हमेशा से उनको घेरती आई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साल 2013 में जब उत्तराखंड में आपदा आई थी, बाढ़ की आपदा आई थी भीषण, उस समय में लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी उत्तराखंड में, और उस समय में उत्तराखंड में कांग्रेस की ही सरकार थी। तब राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हुए थे छुट्टी मनाने के लिए। इसके बाद 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और लोकसभा के चुनाव से पहले तक इस देश में कांग्रेस की सरकार थी
और जब 2014 में लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ तो राहुल गांधी विदेश दौरे पे चले गए। नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी के विदेश जाने का मुद्दा ज़ोर शोर से बीजेपी ने उठाया और इस चुनाव में बीजेपी के हाथों कांग्रेस हार गई। राहुल गांधी की करारी हार हुई, कांग्रेस की हार हुई। 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। 2015 में असम में विधानसभा का चुनाव हो रहा था और 2015 तक असम में कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन 2015 में जब असम में चुनाव की तैयारी शुरू हुई तो बीच चुनाव में ही राहुल गांधी फ्रांस के दौरे पे चले गए छुट्टी मनाने के लिए। नतीजा क्या हुआ? असम में कांग्रेस हार गई। उसके बाद से लेकर के अब तक असम में बीजेपी की सरकार है। 16 की जो मैं बात कर रहा हूँ, 16 की आखिरी का ये समय है जब 2017 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। तो चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी इंग्लैंड के दौरे पे छुट्टी मनाने के लिए चले गए। इसको लेकर के भी बीजेपी सवाल उठाई थी। बात 2019 की मैं कर रहा हूँ। ये वो साल था जब एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव होना था और कांग्रेस के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था को लेकर के सत्ता पक्ष के खिलाफ आंदोलन चल रही थी। बीच आंदोलन में राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए और इसी साल जब सीएए का आंदोलन चल रहा था, जब शाहीन बाग पूरी देश में सुर्खियां में बनी हुई थी, उस समय भी राहुल गांधी छुट्टी मनाने के लिए कोरिया चले गए थे। तो ये वो समय है जब राहुल गांधी को देश में होना चाहिए था, उस समय वो विदेश में छुट्टी मनाने के लिए चले गए। यही वजह है कि बीजेपी लगातार राहुल गांधी को घेरते हुए आई है कि राहुल गांधी कभी भी अस्थाई पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। जब भी उनका मन होता है वो चले जाते हैं विदेश यात्रा पे। अब बात मैं 2020 की मैं कर ले रहा हूँ। 2020 में क्या हुआ था कि जब किसान आंदोलन चरम पर था, इस आंदोलन के बीच में राहुल गांधी अपनी छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले गए। इसके बाद 2022, मैं अभी से 2-4 महीना पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 में जब 5 राज्यों की विधानसभा के चुनाव होने वाले थे तो इस 5 राज्य में कांग्रेस के पास एक राज्य था पंजाब, और पंजाब में राहुल गांधी की रैली प्रस्तावित थी और बीच रैली में ही राहुल गांधी, मतलब रैली प्रस्तावित थी लेकिन रैली से ठीक पहले राहुल गांधी विदेश यात्रा पे चले गए नए साल मनाने के लिए, नए साल की छुट्टी मनाने के लिए। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जब राहुल गांधी को देश में होना चाहिए था और उनको सत्ता के खिलाफ जब वो बोलते हैं, सत्ता के खिलाफ जब अपनी बात रखते हैं, तो ये वो अहम समय है जब राहुल गांधी को देश में होना चाहिए था, देश का नेतृत्व करना चाहिए था। तब राहुल गांधी छुट्टी मनाने के लिए वो विदेश चले जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी लगातार राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करती है कि जब भी राहुल गांधी को देश की जब राहुल गांधी की ज़रूरत होती है तो राहुल गांधी उस समय में विदेश यात्रा में जाकर छुट्टी मना रहे होते हैं। उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं और जब भी उनका मन करता है तो वो विदेश यात्रा पे चले जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बीजेपी लगातार घेरती आई है कि कांग्रेस सीरियस नहीं है राजनीति को लेकर के, राहुल गांधी सीरियस नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के अभी सवाल उठ रहा है कि जब राजस्थान में जब हिंसा हुई है, राजस्थान में जब तनावपूर्ण माहौल है, राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है और 1 साल के बाद फिर वहाँ से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तब राजस्थान में जो इस तरह की हिंसा हुई है, इस हिंसा पर राहुल गांधी को अपनी बात रखनी चाहिए थी, वहाँ की सरकार से सवाल करने चाहिए थे, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। इसी को लेकर के बीजेपी लगातार राहुल गांधी को घेर रही है, कांग्रेस को घेर रही है कि जब भी बीजेपी शासित स्टेट में अगर कुछ होता है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ एकजुट हो जाती है, लेकिन जब अपने स्टेट में जहां पर उनकी पार्टी की सरकार है वहां पर अगर कुछ होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। इसी को लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती आई है। तो इस पर मेरी नज़र बनी हुई है, आगे जो भी होगा इस पर हम पूरी अपडेट देंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसमें एक कॉमेंट बॉक्स है, इस कॉमेंट बॉक्स में आप अपनी सवाल कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।